औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज के इस लेक्चर में आपको वेलकम किया जाता है। आज हम फर्स्ट ईयर का जो आर्टिकल डील करेंगे वो है हाइब्रिडाइजेशन। इस पे हमारे चैनल पे आपको काफ़ी सारी वीडियोस भी मिल जाएंगी, लेकिन ये जो है वो एक प्रॉपर वीडियो फर्स्ट ईयर के अकॉर्डिंग हम डील करेंगे और इसका फ़ायदा जो है वो सेकेंड ईयर को भी होगा, FSC2 को भी होता है, इसका फ़ायदा ADS1 को भी होता है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन की जो स्कीम हम यहाँ पे डील करेंगे ये हर लेवल के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो कुछ टिपिकल एग्जांपल्स हैं आपके लेवल पर, हम उन टिपिकल एग्जांपल्स को यहाँ पे डील करेंगे और उसी के मुताबिक हम देखेंगे कि हाइब्रिडाइजेशन क्या है और VBT के बाद हाइब्रिडाइजेशन की क्या ज़रूरत पड़ी है। आपने जो इससे पहले वाला कॉन्सेप्ट पढ़ा था दैट इज़ कॉल्ड वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। अब उसके फ़ौरन बाद हम क्यों हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आए हैं, तो ये इसकी ज़रूरत क्या है, इसकी इम्पोर्टेंस क्या है और ये किस मैकेनिज़्म को फॉलो कर रही है और इसके अंदर कौन कौन सी टाइप्स आती हैं, ये सारी चीज़ें आज हम इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर आपका वैसे भी पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है, इसमें से क्वेश्चंस हमेशा दिए जाते हैं। दैट इज़ कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन हम जो है इसको दूसरा नाम भी देते हैं एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन। एटॉमिक ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है जी, ये इसका जो है वो नाम बन जाएगा। अब जब हाइब्रिडाइजेशन को डील करते हैं इसकी सबसे पहले ज़रूरत क्यों पड़ी है। मसलन हम देखते हैं कार्बन को, कार्बन ले लें, कार्बन के टोटल इलेक्ट्रॉन 6 हैं। अगर हम इसकी कन्फिग्रेशन करते हैं तो कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2p2। ब्लॉक फॉर्म में अगर हम ले जाएं 2 इलेक्ट्रॉन है, ब्लॉक फॉर्म में ले जाएं 2 इलेक्ट्रॉन है और p के हम 3 ब्लॉक ड्रॉ करते हैं px py pz। इसके 2 इलेक्ट्रॉन है, एक अलग दूसरा अलग। बताया था कि पहले अलग अलग फिल करते हैं 1s 2s 2px 2py और 2pz। अकॉर्डिंग टू VBT कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए। बी अटेंटिव, पेयर्ड है अकॉर्डिंग टू VBT बॉन्ड नहीं बनेगा, पेयर्ड है VBT के अकॉर्डिंग बॉन्ड नहीं बनेगा। अब ये दोनों अनपेयर्ड हैं, इन दोनों के अनपेयर्ड होने की वजह से अब 2 बॉन्ड बना सकती है कार्बन। VBT हमें ये कहता है 2 बॉन्ड बनने चाहिए, लेकिन हम क्या ऑब्जर्व करते हैं, कार्बन CH4 मॉलिक्यूल बनाता है, कार्बन CCl4 बनाता है, ठीक है, कार्बन CHCl3 बनाता है। इसका मतलब कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिसमें कार्बन की वैलेंसी 4 होती है। वैलेंसी मीन कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एटम विद द अदर एटम। कार्बन 4 एटम्स के साथ कंबाइन हो सकती है, लेकिन ये जो कन्फिग्रेशन है ये बता रही है 2 के साथ कंबाइन हो सकती है। अब ये जो क्लैश आया है VBT के अकॉर्डिंग कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स होंगे जिनकी कन्फिग्रेशन को हम देखें तो VBT में कुछ और बनेगा बॉन्डिंग का स्ट्रक्चर, और अगर हम एक्चुअल मॉलिक्यूल देखें तो वो किसी और तरह का बॉन्ड बनाता है या उसकी जो वैलेंसी है वो थोड़ी सी चेंज होती है। तो इस तरह के कन्फ्यूजन को दूर करने के लिए, कार्बन की वैलेंसी 4 है, कार्बन इज अ टेट्रावैलेंट, 4 वैलेंसी वाला है, टेट्रावैलेंसी है कार्बन की। जो कार्बन की 4 वैलेंसी है, कार्बन टेट्रावैलेंट है, वाई कार्बन इज टेट्रावैलेंट, और इस टेट्रावैलेंसी को एक्सप्लेन करने के लिए हम VBT के बाद हाइब्रिडाइजेशन की तरफ आते हैं। बेसिकली ये थीम वही है आपका VBT वाला ही, लेकिन उसकी एक्सटेंशन आप समझ लें। अब इसमें होगा क्या, इसमें आपको ये दिया जाएगा कि जिनकी एनर्जी थोड़ी सी डिफरेंट होगी, सम ऑर्बिटल्स आर ऑफ लिटिल बिट डिफरेंट एनर्जी। मसलन 1s है, इसकी एनर्जी 2s से डिफरेंट है, 2s की एनर्जी 2px 2py 2pz से डिफरेंट है, इनकी एनर्जी डिफरेंट है। डिफरेंट एनर्जी के ऑर्बिटल्स जब आपस में इंटरमिक्स होते हैं, इंटरमिक्स होके लो एनर्जी पे चले जाते हैं, एक नया ऑर्बिटल बनता है। दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, दीज आर कॉल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एटॉमिक ऑर्बिटल्स आपस में जिनकी डिफरेंट एनर्जी थी, लिटिल बिट डिफरेंस था, वो आपस में कंबाइन हुए, इंटरमिक्स हुए, लो एनर्जी पे चले गए। दिस फिनोमिना इज कॉल्ड हाइब्रिडाइजेशन। आपका कंसर्न सिर्फ हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन के साथ है। आपने हाइब्रिडाइजेशन की डेफिनेशन ये करनी है, व्हेन टू डिफरेंट एनर्जी एटॉमिक ऑर्बिटल्स इंटरमिक्स एंड
lower their energy to form a new orbital, it is called hybridization. These intermixed orbitals are called hybrid orbitals. तो ये आपने बुक में देख लेना है, 173 पेज पे आपको डेफिनेशन नजर आ जाएगी. तो ये बेसिकली हम हाइब्रिडाइजेशन इसलिए करते हैं. ये तो आपका कंसेप्चुअल काम हो गया और साथ आपने इसकी डेफिनेशन कर ली. अब हम जब हाइब्रिडाइजेशन की बात कर रहे हैं तो हाइब्रिडाइजेशन में अब हमने किन चीज़ों को और किस तरह डील करना है इसको आगे हम देखते हैं. बेसिकली इस पे आपको जब भी आप लिखेंगे हाइब्रिडाइजेशन मेरे नाम के साथ तो हो सकता है एडीएस का भी निकल आए, ठीक है, क्योंकि एडीएस वालों का भी यही आर्टिकल था. उनका थोड़ा सा माइनर लेवल पे था. आपका इनिशियल स्टेज में आपको एक्सप्लेन करना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी होता है और इसी तरह जो है वो आपके पेपर में भी आता है. तो उनके लिए माइनर सी जो चीज़ थी कि ताकि उनका रिवाइज हो जाए. तो आप लोगों के लिए डिटेल कॉन्सेप्ट है, आपने इस चीज़ को अच्छे तरीके से देखना है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन की टाइप्स कितनी हैं इनको आज हम डील करेंगे. टाइप्स में हमारे पास तीन तरह की टाइप्स आती हैं. एक टाइप है आपकी sp3, s भी स्मॉल लेटर में, p भी स्मॉल लेटर में, sp2 और sp हाइब्रिडाइजेशन. दीज आर द टाइप्स ऑफ द हाइब्रिडाइजेशन. ये हाइब्रिडाइजेशन की क्या है आपके पास टाइप्स हैं. अब इन टाइप्स को हमने डिफाइन करना है. इन टाइप्स के अकॉर्डिंग हमने मॉलिक्यूल देखने हैं. इन टाइप्स के अकॉर्डिंग फिर हमने देखना है कौन सा मॉलिक्यूल किस तरह बिहेव कर रहा है और क्या क्या इसके अंदर जो है वो आ सकता है. सबसे पहले वी आर गोइंग टू डिस्कस द sp3 हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन? In simple words, sp3 hybridization is the hybridization in which 1s and 3p atomic orbital intermix to form 4 hybrid orbitals. Again I am repeating, be careful. sp3 क्या है? sp3 1s and 2p. 2 का मतलब टिपिकल 2 नहीं, मतलब 2p मिलेंगे, 2p मिलेंगे. P1, P2, P3 में पहले 2p मिलेंगे. 1s and 2p atomic orbitals intermix to form 4 hybrid orbitals. This is called sp3 hybridization. इसको क्या कहा जाएगा? sp3 हाइब्रिडाइजेशन. अब इसमें सवाल कैसे आता है? आपके लेवल पे सवाल इस तरह आता है, आपको एक मॉलिक्यूल दिया जाता है और कहा जाता है डिस्कस द हाइब्रिडाइजेशन. व्हाट इज द हाइब्रिडाइजेशन स्कीम ऑफ दिस टिपिकल मॉलिक्यूल. हाइब्रिडाइजेशन इसकी क्या है टिपिकल मॉलिक्यूल की, ये बताएं. हाइब्रिडाइजेशन मीथेन की क्या है, इथीन की क्या है, इथाइन की क्या है, अमोनिया की क्या है, वाटर की क्या है. ये चंद एग्जांपल्स हैं जो आपके लेवल पे डील की जाती हैं. आज हम यहाँ पे सबसे पहले sp3 को देखेंगे और अगर टाइम हुआ हमारे पास तो sp2 की तरफ भी जाएंगे. इसको आपने समझना है. अब हम sp3 हाइब्रिडाइजेशन की डिटेल करने जा रहे हैं और डिटेल किस तरह की जाएगी जरा ये अब आपने ऑब्जर्व करना है. sp3 हाइब्रिडाइजेशन में हमें जो एग्जाम्पल दी गई है वो है जी सबसे पहले आपकी दैट इज कॉल्ड CH4 और मीथेन. ठीक है जी. आप बस इस वर्ड पे गोल करें, अभी आप sp3 की तरफ ना जाएं. हम कहते हैं मीथेन की हाइब्रिडाइजेशन या मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. मीथेन sp3 हाइब्रिडाइज्ड है. कैसे हाइब्रिडाइज्ड sp3 ये आज हमने यहाँ पे जो है वो प्रूव करना है कि किस तरह ये जो है वो हाइब्रिडाइज्ड होता है. CH4 को हम डील कर रहे हैं. सबसे पहला पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट, you have to draw the configuration of central atom. Configuration of central atom. सेंट्रल एटम की आपने कन्फिग्रेशन करनी है. आपको पहले बता चुका हूं सेंट्रल एटम कौन सा होगा, जो कम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का होगा और हाइड्रोजन को छोड़कर. अब यहाँ पे क्योंकि हाइड्रोजन कम इलेक्ट्रोनेगेटिव मानी जा रही है और कार्बन ज़्यादा है, लेकिन आपको हाइड्रोजन का मैंने बताया था हाइड्रोजन हैज़ द एनॉमलस बिहेवियर एंड इट रिजेंबल्स विद द ग्रुप नंबर 1, ग्रुप नंबर 4, ग्रुप नंबर 7. Therefore we cannot consider hydrogen as a central atom. Now in this molecule CH4 carbon is a central atom due to the anomalous behavior of the hydrogen.
तो अब हम क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम डील करेंगे। सेंट्रल एटम क्या है, कार्बन। कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, 6 कन्फिग्रेशन हम कर चुके हैं, 1s2 2s2 2p2। आप देख लें यहां पे, अब ये आ गया सबसे पहले, ठीक हो गया। उसके बाद दूसरा काम आपने क्या करना है, ये और पी के लिए आपने 3 ड्रा करने हैं इस तरह करके, ठीक हो गया जी। कार्बन को 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन हम यहां पे क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कार्बन ने 4 हाइड्रोजन को लिया हुआ है, कार्बन 4 बॉन्ड बना रही है। तो हम इसके साथ यहाँ पे एक्सटेंशन ये कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे वैसे बेसिकली पहला पॉइंट हम यही लेना चाहिए था हमें, चलें अब हम अगले में यही कर लेंगे। लिव स्ट्रक्चर अगर आप ड्रॉ कर लेते हैं तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। लिव स्ट्रक्चर में क्या है, कार्बन सेंट्रल एटम है, कार्बन के आखिरी शेल में 4 इलेक्ट्रॉन है, ग्रुप नंबर 4 है कार्बन का। ये स्ट्रक्चर अभी हम वेस्पर में डील कर चुके हैं, इस तरह करके हम हाइड्रोजन को डील करते हैं, ये हमने बना दिया। और इसका स्ट्रक्चर जो है वो आपका इस तरह का बनेगा, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। वेस्पर में आप कर चुके हैं, जिसको वेस्पर पे ग्रिप है वही ये सारा हाइब्रिडाइजेशन स्कीम को डील करेगा। अब देखें और करें, कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 1 2 3 4, कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाए। इस कन्फिग्रेशन के अकॉर्डिंग कार्बन 2 बॉन्ड बनाता है। अब क्या करेंगे, अब आप कार्बन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे, एनर्जी देंगे, जिसकी वजह से कार्बन एक्साइटेड स्टेट में जाएगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन जंप करवा के लास्ट शेल में ले आएगा। कार्बन 6 है और ऊपर स्टार लगाएंगे, मतलब कार्बन को एनर्जी दी गई, कार्बन एक्साइटेड स्टेट में चली गई। अब क्या होगा कि इसका ये है आपका 1s, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप कर गया है, 2s का एक इलेक्ट्रॉन जंप करेगा, यहां से जंप करके जो खाली ऑर्बिटल है उसके अंदर जो है वो चला जाएगा। ये आपका आ गया जी यहाँ पे इलेक्ट्रॉन, ठीक हो गया जी। ये आपने इलेक्ट्रॉन को जंप करवा दिया। अब देखें ये आपका क्या है, 2px है, 2py है और 2pz है। 1 2 3 4, 4 अनपेयर्ड है, 4 बॉन्ड बन सकते हैं। अब ये जो कार्बन है, इस कार्बन ने अब क्या करना है, हाइब्रिडाइजेशन स्कीम को फॉलो करना है। किस तरह फॉलो करेगा, अब हमें कैसे पता चलेगा कि किस तरह इसको डील किया जा सकता है। अब 3rd नंबर पे हम यहाँ पे डील करेंगे, दैट इज कॉल्ड स्टेरिक नंबर, ठीक है। ये आपने वर्ड याद रखना है, स्टेरिक नंबर। व्हाट इज द स्टेरिक नंबर, इट इज द सम ऑफ सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। ये सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर का सम जो है वो स्टेरिक नंबर कहलाता है, और स्टेरिक नंबर ही हमें हाइब्रिडाइजेशन के बारे में बताता है। सिग्मा बॉन्ड आ गया, सिग्मा बॉन्ड कितने कार्बन के, 1 2 3 4, 4 कार्बन के सिग्मा बॉन्ड हैं। कार्बन के ऊपर लोन पेयर कोई भी नहीं है, 0 है, तो क्या हो जाएगी, स्टेरिक नंबर 4 आ जाएगा। जब स्टेरिक नंबर 4 हो तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, हाइब्रिडाइजेशन आपकी बन जाएगी, 4 में एक एस होते हैं बाकी पी होते हैं, हमेशा एक एस होगा और बाकी क्या होंगे आपके पी होंगे। तो एक एस और 3 पी आपने मिक्सअप करने हैं। हमें इस तरह पता चलेगा कि ये आपकी क्या कर रहा है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है। ये तो हमारा हो गया फार्मूले के साथ सॉल्व। अब हम जाते हैं अगले स्टेप की तरफ। ये जो कन्फिग्रेशन हमने की थी एक्साइटेड स्टेट वाली, इस कन्फिग्रेशन को हम जो बॉक्स में लिख रहे थे इस तरह करके लिखते हैं 1s, यहाँ पे आपका 2s था, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन इसका जंप करके 2pz में चला गया, जिसको हम यहाँ पे मेंशन भी कर रहे हैं। ये इलेक्ट्रॉन आपका जंप करके आया 2px 2py और 2pz, ठीक है जी। ये आपका स्टार बन गया यहाँ पे। अब क्या होगा, आप अगर हाइब्रिडाइजेशन स्कीम पे गौर करें, हाइब्रिडाइजेशन क्या है आपकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। sp3 का मतलब एक s और 3 p कंबाइन होंगे, जो अनपेयर्ड हैं आपने उनको कंबाइन कर देना फिलहाल यहाँ पे। अब देखें आपका सबसे पहले 1s तो कंबाइन नहीं होगा, आखिरी 2 कंबाइन होंगे। अब देखें एक s है और 3 p आपके पास है, इन तीनों को आप इंटरमिक्स करें, ये चारों इंटरमिक्स होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनाएंगे। डेफिनेशन आपको बताई थी, 1s और 3p कंबाइन होके 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं। अब ये चारों के चारों हाइब्रिड होके लो एनर्जी, एक ही डब्बा मैंने ड्रा किया, उसके अंदर 4 लाइनें बने, 4 बॉक्स बना दी हैं, ठीक है। तो अब ये देखें आपको लो एनर्जी पे नजर आ रहा है, जो ही इंटरमिक्स हुए लो एनर्जी पे चले गए, आपने एक एक इलेक्ट्रॉन फिल कर देना, एक एक और एक, ये आपका 1s रहेगा। अब इसका नाम क्या होगा, इसका अब ये नाम नहीं है, इसका नाम अब क्या है, sp3। दूसरे बॉक्स का नाम भी sp3, तीसरे का नाम भी sp3, चौथे का नाम भी sp3, ठीक है जी।
ये अब आपका किधर चला गया, लो एनर्जी पे चला गया। इन्होंने अब हाइब्रिड स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ कर दिया। अब डायग्राम पे आ जाते हैं। इसका जो फिफ्थ आपका स्टेप बनता है दैट इज कॉल्ड डायग्राम। अब डायग्राम में आपने क्या करना है, कार्बन पर गौर करें। कार्बन सेंट्रल एटम है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बन रहा है, ठीक है। एक ऊपर की तरफ, दूसरा इधर, तीसरा इधर, चौथा इधर। यू हैव टू ड्रॉ द 4 लूप्स। आपको 4 लूप्स बनानी पड़ेंगी। किस तरह, अब देखिएगा जरा। अब इस स्ट्रक्चर को ज़हन में रखें। मैं वैसे आपने ये यहाँ पे ड्रॉ नहीं करना, मैं ऐसे बना रहा हूँ, ठीक है, आपकी आसानी के लिए, ताकि आपको ज़हन में रहे। सेंट्रल एटम को मैंने सर्कल से शो किया, ठीक है, और एक लूप जो है वो मैंने ऐसे बना ली ऊपर की तरफ कार्बन के लिए। एक लूप मैंने ऐसे बना दी, ये आ गई। एक लूप मैं ऐसे बना दूंगा, और चौथी लूप जो है वो ऐसे बन जाएगी, ठीक है। ये 4 लूप्स मैंने बनाई हैं टेट्राहेड्रल sp3 के लिए। यही 4 लूप्स बनती हैं, ठीक है। अब कार्बन की लूप्स आपने बनाई है, कितने इलेक्ट्रॉन है, 4, 1 2 3 4। ये 4 इलेक्ट्रॉन फिल कर देता हूं, 1 2 3 और 4। ये इलेक्ट्रॉन हमने फिल कर दिए, 4 लूप्स बन गई। अब आप देखें, कार्बन आपने लगा दिया, अब साथ क्या रह गया आपका, हाइड्रोजन आपकी रहती है, ठीक है। हाइड्रोजन क्या है, 1s1 होती है, स्फेरिकल शेप है, स्फीयर हम ड्रॉ करेंगे। जब हम स्फीयर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह मैं रेड से शो कर दूं। ये हाइड्रोजन का स्फीयर एक आ जाएगा, ये हाइड्रोजन का स्फीयर एक आ जाएगा इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का स्फीयर एक इलेक्ट्रॉन, हाइड्रोजन का स्फीयर और एक इलेक्ट्रॉन। दैट इज द डायग्राम ऑफ CH4sp3 हाइब्रिडाइजेशन। तो ये sp3 की हाइब्रिडाइजेशन स्कीम है जिसमें हमने CH4 मॉलिक्यूल को डिस्कस किया। अब आपने करना क्या है, इस चीज को समझ लें। आप अक्सर कंफ्यूज रहेंगे कि हमें क्या करना होगा, किस तरह करना होगा। आप देखें, यू हैव टू ड्रॉ द फर्स्टली, सबसे पहले यू हैव टू ड्रॉ द लेवल स्ट्रक्चर, then you can find out steric number, then you can find out the hybridization, then you can write the configuration according to this pattern। पहले ये, फिर ये, फिर ये 3 लिखनी है। एक ये, अगर एक्साइटेड स्टेट में लेके जाना चाह रहे हैं तब देख लें किसकी स्कीम क्या है, फिर ये, फिर हम इधर, और फिर ये आपका 5th नंबर पे आएगा डायग्राम का पोर्शन। दैट इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ CH4। एक तो ये तरीका आपने एज इट इज लिख के लाना है, कुछ भी नहीं लिखना है इसके अंदर। और इसके नीचे एक्सप्लेनेशन का टेबल, आपको जो एक्सप्लेनेशन के पैराग्राफ दिए गए हैं वो आपने लिखने हैं बस, ठीक है। वो 2 पैराग्राफ जो आपको दिए गए हैं वो आपने यहाँ पे नीचे एज इट इज छाप देने हैं। रट्टा जो आपने मारा हुआ होगा उनको लिख देना है। बेसिकली जो चीज़ें मैंने आपको बताई हैं उन्हीं को हम अपनी वर्डिंग में एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन आपने, क्योंकि अभी आपका ये नया नया कॉन्सेप्ट है, इस वजह से आपको जो 2 पैराग्राफ है नीचे ये आपने देखने हैं। ये स्टार्ट होगा आपका द 4 न्यू हाइब्रिड ऑर्बिटल्स ऑफ द इक्वल एनर्जी। यहाँ से लेके आपने एंड तक जाना है 6 एज तक। तो ये आपका 174 पेज पे CH4 का आर्टिकल जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। अब हम आते हैं अमोनिया की तरफ। अब आपने ज़रा इस मॉलिक्यूल को देखना है किस तरह हम इसको डील कर सकते हैं। हो सकता है आज हमारी सिर्फ sp3 ही हो, अगर ये आपको समझ आ जाती है तो ये भी बड़ी बात है आपके लिए, ठीक है। फिर इंशाल्लाह हम sp2 और sp की तरफ जो है वो जाएंगे। अब अगला जो मॉलिक्यूल है हमारा दैट इज कॉल्ड अमोनिया NH3, ठीक है जी। अमोनिया ये आपका इंपॉर्टेंट भी है, आया भी है पेपर में। NH3 हमने करना है। NH3 के लिए सबसे पहली जो चीज है दैट इज यू हैव टू ड्रॉ द लेवल स्ट्रक्चर। सबसे पहले लेवल स्ट्रक्चर, जिस तरह मैंने पिछली तरतीब आपको बताई थी आपने उसी तरह करना है इसको। पहले लेवल स्ट्रक्चर, फिर स्टेरिक नंबर, फिर हाइब्रिडाइजेशन, फिर कॉन्फ़िगरेशन, फिर डायग्राम, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या ड्रॉ करना है, लेवल स्ट्रक्चर अमोनिया का। आपको पता है नाइट्रोजन ग्रुप नंबर 5 में से है। आपने 2 इलेक्ट्रॉन ऐसे ड्रॉ कर दिए, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक H ऐसे, एक H ऐसे, एक H आपका ऐसे आ जाएगा, ठीक है। स्ट्रक्चर क्या बनेगा आपका, आप इस तरह का स्ट्रक्चर जो है वो बनाते थे, ठीक है। फिर जब वैस्पर में लेके जाते हैं तो स्ट्रक्चर आपका क्या होता है, वैस्पर में स्ट्रक्चर आपका इस तरह करके स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। ये आपका बन जाएगा, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, लोन पेयर को मैंने पहले भी बताया था। लोन पेयर के लिए आप ऐसे जो है वो एक लूप ड्रॉ करके इसमें यूं लोन पेयर लिख दें तो ये बेसिकली है, ये भी टेट्राहेड्रल है। अगर आप वैस्पर को रिवाइज करें आप देखेंगे कि इसकी जो इलेक्ट्रॉन पेयर ज्योमेट्री है वो भी क्या है, टेट्राहेड्रल है, ठीक है जी। तो ये आपका वैस्पर लीव स्ट्रक्चर जो है वो ड्रॉ हो गया। जब आपने ये स्ट्रक्चर ड्रॉ कर दिया, अब आपने क्या करना है, दूसरा काम आपके पास है, यू हैव टू एक्सप्लेन द स्टेरिक नंबर। अब आपने स्टेरिक नंबर निकालना है। नाइट्रोजन का स्टेरिक नंबर क्या होगा, सिग्मा
प्लस लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। सिग्मा बॉन्ड कितने, सिंगल बॉन्ड को सिग्मा कहा जाता है, 1 2 3, 3 सिग्मा बॉन्ड है और लोन पेयर एक पड़ा हुआ है, टोटल करें तो 4 आता है। हाइब्रिडाइजेशन क्या बनेगी, इसकी हाइब्रिडाइजेशन निकाल लें। हाइब्रिडाइजेशन इसकी बनेगी, एक एस होगा बाकी पी होंगे, एक एस होगा बाकी पी होंगे, एस एक और पी 3, 4 स्टेरिक नंबर जो है वो आपने इसका निकाल लिया। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ गई इसकी जी, एस पी 3 हाइब्रिडाइजेशन आपने निकाल ली। अब आते हैं हम कन्फिग्रेशन की तरफ। कन्फिग्रेशन पे जरा गौर कीजिएगा। कन्फिग्रेशन में आपने सेंट्रल एटम लेना है नाइट्रोजन। कन्फिग्रेशन ऑफ सेंट्रल एटम दैट इज नाइट्रोजन। नाइट्रोजन की कन्फिग्रेशन हमने ड्रॉ करनी है। किस तरह ड्रॉ करेंगे, नाइट्रोजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 7 है, आखिरी शेल में 5 है लेकिन टोटल 7 इलेक्ट्रॉन है, ये चीज आपने याद रखनी है। आखिरी शेल में 5 इलेक्ट्रॉन और टोटल इलेक्ट्रॉन 7 हैं, 1s2 2s2 2p3, 1s2 2s2 2p3। अब क्या होगा, इसको बॉक्स फॉर्म में ले जाएं, 2 इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन और p के लिए 3 बॉक्स, यहां पे 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन। अब देखें वीबीटी के अकॉर्डिंग ये बॉन्ड नहीं बना सकता, ये नहीं बना सकता, ये बनाएगा, ये बनाएगा, ये बनाएगा। नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बना सकती है। अगर लिव स्ट्रक्चर देखें तो 3 बॉन्ड बनाए हुए हैं, हमें किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की जरूरत नहीं है क्योंकि जगह भी यहाँ पे अब नहीं है कि जहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे नाइट्रोजन के एक्साइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि अब खाली जगह यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है। अब हमने क्या करना है, हाइब्रिड करना है। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसकी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब इसको हाइब्रिड करेंगे हम, ये आपका 1s है, ये आपका 2s है, ये आपका 2px है, ये आपका 2py है, ये आपका 2pz है। तो अब हम क्या करेंगे, हाइब्रिड ऑर्बिटल, यहाँ पे बेशक हेडिंग भी आप दे लें, हाइब्रिड आपने करना है। तो किस तरह करते हैं, 1s और 3p, 1s और 3p आखिरी शेल के लेने हैं, आखिरी शेल का 1s और आखिरी शेल के 3p आपने इंटरमिक्स करने हैं। अब किस तरह लेवल बनेगा, 1s तो अपनी जगह पे रहेगा क्योंकि ये हाइब्रिड नहीं हुआ, और बाकी लो एनर्जी पे चले जाएंगे, ये लो एनर्जी पे चले गए, और 4 आपने यहाँ पे मेंशन किए। 2s में यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, फिर आगे सिंगल सिंगल है। ठीक है, इसी तरह आपने इलेक्ट्रॉन्स को फिल कर दिया। ध्यान से देखें, आप हमेशा गलती करते हैं जब भी आप असाइनमेंट, जिन बच्चों ने भेजी है अक्सर ने गलती की है, और आप इस चीज़ को ध्यान से ज़रा देखिएगा कि किस तरह मैं कर रहा हूँ, उसी तरतीब के साथ आपने लेके चलना है इसको। अब ये आपका नाम क्या रखेंगे, इसका sp3 नाम आ जाएगा, दूसरे बॉक्स का भी sp3, तीसरे बॉक्स का भी sp3, चौथे का भी sp3 आ जाएगा। तो ये आपने हाइब्रिड कर दिए, इंटरमिक्स होके 4 बन गए, 1s 3p मिल के 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनाते हैं, लो एनर्जी पे चले जाते हैं। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द डायग्राम। अब हम डायग्राम की तरफ आते हैं। अब लिव स्ट्रक्चर देख लें क्या है। नाइट्रोजन है, एक लूप पहले ही बनी हुई है, ठीक है, एज इट इज ये लूप ड्रॉ करके, ये 2 इलेक्ट्रॉन एक लूप, ये आपने फिर 3 लूप्स ऐसे ड्रॉ करनी है। अब जरा देखें, ये आपका नाइट्रोजन आ गया, एक लूप आपकी पहले ही ऐसे थी, ठीक है, बनी हुई, 3 लूप्स आपने ऐसे बना लेनी है। ये देखें एक लूप, इसके बाद ये दूसरी लूप ये आ गई, और ये इसके बाद आपकी तीसरी लूप। ये 3 लूप्स आपने यहाँ पे ड्रॉ कर ली हैं। लूप्स को पूरा नहीं करना, जितना मैं ड्रॉ कर रहा हूँ उसी चीज को ध्यान से देखिए। लूप्स आपने ड्रॉ की। अब ये दो आपके, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन थे मैंने ऐसे रख दिए, ये बेसिकली 2 इलेक्ट्रॉन थे जो पेयर थे। एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया, एक इलेक्ट्रॉन ये आ गया। अब इसके साथ आपने क्या लगानी है, 3H आपने लगाने हैं, ठीक है। तो अब 3H यहाँ पे कंबाइन कर दें। H का होता है स्फेरिकल, एक इलेक्ट्रॉन H का, स्फेरिकल एक इलेक्ट्रॉन H का, स्फेरिकल एक इलेक्ट्रॉन H का। दिस इज द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ NH3 मॉलिक्यूल। तो ये NH3 की हाइब्रिडाइजेशन स्कीम आपको यहाँ पे बता दी गई। ठीक हो गया जी। तो ये आपने कर लिया है अमोनिया का स्ट्रक्चर। अब हम जाते हैं जी वाटर के स्ट्रक्चर की तरफ, जिसमें हम देखेंगे कि किस तरह हाइब्रिडाइजेशन स्कीम होती है। इसका भी आपने ऐसे ही करना है, जो 175 पेज पे पैराग्राफ लिखा हो, ये सारा काम करने के बाद नीचे वो पैराग्राफ आपने लाजमी तैयार करके लिखना है। तो ये आपकी क्या आ जाएगी, sp3 हाइब्रिडाइजेशन ऑफ द अमोनिया। अब हम अमोनिया के बाद आते हैं वाटर मॉलिक्यूल की तरफ। यहाँ से कुछ चीज़ें जो है वो मैं रेज कर देता हूँ, बाद में हम उनको ऐसे डायग्राम ड्रॉ कर लेंगे, ठीक है। हेडिंग्स में एज इट इज रहने देता हूँ। ठीक हो गया जी।
अब हम आते हैं अगले मॉलिक्यूल की तरफ, दैट इज कॉल्ड वाटर, H2O। ठीक है, अब वाटर की हाइब्रिडाइजेशन हमने बतानी है क्या होती है। लीवर स्ट्रक्चर में सबसे पहले क्या करेंगे, वाटर का देखेंगे, ऑक्सीजन सेंट्रल एटम है, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, हमने ऐसे स्ट्रक्चर इसका ड्रॉ किया था अगर आपको वेस्पर याद है तो। ठीक है जी, उसके बाद फिर हमने क्या किया था, इसको इस तरह करके ड्रॉ किया, फिर हमने देखा वेस्पर के अकॉर्डिंग लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करता है, जब लोन पेयर बॉन्ड पेयर को रिपेल करेगा तो ये स्ट्रक्चर आपका बन रहा था। ठीक हो गया, ये स्ट्रक्चर आपने बना लिया। इसको हम ऐसे भी बना सकते हैं, लोन पेयर को आप ऐसे बेशक शो कर दें, एक लोन पेयर ये आपका, एक लोन पेयर आपका ये आ गया नीचे, और इस तरह करके आपने ये बॉन्ड बना दिए। ये ऑक्सीजन है, ये हाइड्रोजन है, और ये आपके लोन पेयर को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, क्योंकि आपने वेस्पर में पढ़ा हुआ है लोन पेयर ऑक्यूपाई द मोर स्पेस देन द बॉन्ड पेयर। ये उस रूल को भी हम फॉलो कर रहे हैं। अब सिग्मा बॉन्ड कितने, सिग्मा बॉन्ड 2 हैं, स्टेटिक नंबर निकाल रहा हूँ, सिग्मा बॉन्ड प्लस लोन पेयर। अब इसके कितने हैं, 2 सिग्मा बॉन्ड है, लोन पेयर कितने हैं इसके, 2 हैं, टोटल कितना हो गया 4। इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, एक S है और बाकी क्या होंगे, P आपके होंगे, दैट इज sp3 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक हो गया जी। अब हम आते हैं ऑक्सीजन जो है वो क्योंकि सेंट्रल एटम है, इसी की अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, कन्फिग्रेशन। ऑक्सीजन के टोटल इलेक्ट्रॉन 8 होते हैं, आखिरी शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं, और टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं इसके, 8 इलेक्ट्रॉन हैं। कन्फिग्रेशन कर लें, 1s2 2s2 2p4। ठीक हो गया जी, 1s2 2s2 2p4। अब बॉक्स में इसको ले जाए, बॉक्स फॉर्म में, एक ये आपका दूसरा S का आ जाएगा, और P के लिए आपने 3 बॉक्स ड्रॉ करने हैं, 1 2 3 4, P के 4 इलेक्ट्रॉन आपने पूरे कर दिए। ठीक हो गया जी। अब जरा गौर करें, किसी इलेक्ट्रॉन को एक्साइट होने की जरूरत नहीं है क्योंकि जगह भी नहीं है, और ऑक्सीजन ने 2 बॉन्ड बनाए हुए हैं, और 2 बॉन्ड ही VBT के अकॉर्डिंग बना सकती है ये। ठीक हो गया, तो अब हमें एक्साइट करने की जरूरत नहीं, जस्ट हमने क्या करना है, अब इसको हाइब्रिड करना है। नाम हम रख लेते हैं, ये 1s है, ये 2s है, ये 2px है, ये 2py है, और ये 2p आपका z है। अब हाइब्रिड आपने करना है तो क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3, एक s और 3 p आखिरी शेल के कंबाइन करने हैं। अब आपका पहला एज इट इज रहेगा 1s एज इट इज, 2 इलेक्ट्रॉन, और बाकी जो है वो आप लो एनर्जी पे ले गए, आपने एक s और 3 p इंटरमिक्स करने थे, 4 बॉक्स बनेंगे, 1 2 3 4 बॉक्स। पहले बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे बॉक्स में 2 इलेक्ट्रॉन, तीसरे में 1, चौथे में 1। अब नाम इनका रह जाएगा sp3, तीसरे बॉक्स का sp3, चौथे बॉक्स का भी आपका sp3। तो ये आपका हाइब्रिड आ जाएगा ऑर्बिटल। ठीक हो गया जी। अब आपने डायग्राम ड्रॉ करनी, एज इट इज डायग्राम को देखिए, 2 लूप्स बनी हुई है, 2 और बना देनी है बस आपने। ठीक है जी, 2 लूप्स और हैं। ये आपका ऑक्सीजन आ गया, ये आपने ऐसे एक लूप बना दी, दूसरी लूप आपने ये बना दी। अब एक लूप आप ये बनाएंगे, एक लूप आप ये बनाएंगे। ठीक है जी, एक लूप आप ये बना लें, एक लूप आप ये बना लें। ऊपर और नीचे वाली लूप में 2 2 इलेक्ट्रॉन, ये 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, और ये वाला नीचे 2 इलेक्ट्रॉन का पेयर, एक आपका इधर आ जाएगा और ये एक आपका इधर आ जाएगा। लगाना क्या है, हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं, स्फेरिकल शेप। तो ये हम करेंगे, ये स्फीयर, और ये क्या आ जाएगा आपका, स्फीयर आ जाएगा। ठीक हो गया जी। तो इस तरह वाटर का भी आपने पैराग्राफ देखना है, और इसके बाद नीचे जो है ना वो पैराग्राफ भी डील करने हैं। तो ये आपका हाइब्रिडाइजेशन का आर्टिकल था, ये थोड़ा सा आपके लिए नया भी होगा, टफ भी होगा, और आप बार बार इस वीडियो को देखेंगे तब जाके आपको ये चीज़ें पल्ले पड़ेंगी। हम ये जो मॉलिक्यूल हैं, हम इनको बाज़ औक़ात पूरे एक वीक में डील करते हैं। ठीक है, बाज़ औक़ात बच्चों को समझ नहीं आती, बार बार उसकी प्रैक्टिस की जाती है। तो आप ये बार बार वीडियो रिमाइंड करेंगे, जब क्लियर होगा तो आपने बाकायदा कमेंट सेक्शन में इसका बताना भी है कि ये हमें क्लियर हो चुका है अब। ठीक है, तो अटेंडेंस भी आप लोग जो है वो साथ साथ लगाते रहिएगा। ठीक है जी, आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।